अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाली हैं ग्राटो जलेबी, जो कि बहुत मज़े की होती हैं। ये जलेबी की एक किस्म है। जलेबी थोड़ी सी बारीक होती है, उसकी लेयर थोड़ी बारीक होती है, इसकी थोड़ी सी मोटी होती है। और जब इसके अंदर शीरा या चीनी का जो पानी है वो रच जाता है ना, तो ये बहुत ही शानदार रसीली जलेबियाँ बन जाती हैं। होती ये जलेबी की किस्म है, पर इसको थोड़ा ग्राटो बोलते हैं क्योंकि इसकी मोटी लेयर होती है। बहुत ही आसान तरीके से और आसान लफ्ज़ों में बताऊंगी कि मेरा बड़ा देसी स्टाइल होता है जो भी मैं बनाती हूँ। और देसी स्टाइल में जो सुकून है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं होता। सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, मतलब कि देगची ले ली है। देगची में 1 कप मैंने पानी डाला है और 1 कप ही इसमें मैंने चीनी ऐड की है। अगर हम 1 कप मैदे का बना रही हैं जलेबियाँ, तो 1 कप पानी और 1 कप ही चीनी ऐड करनी है। इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो शीरा थिक हो जाएगा, बहुत मिठास हो जाएगी जलेबियों की, वो टेस्ट नहीं रह जाता जो हमारी नॉर्मल मेजरिंग होनी चाहिए। उसके बाद मैंने 2 छोटी इलायची ऐड कर दी हैं। इसको अब ढक्कन बंद कर देना है, 5-10 मिनट के लिए इसको चूल्हे पे पड़ा रहने देना है पकने के लिए, ताकि वो एक लेयर की जो एक तार की शीरा होता है वो रेडी हो जाए। साथ में हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं कि और क्या क्या चाहिए हमें। एक तो सबसे पहले मेन पॉइंट जो है ना पूरी वीडियो में ग्राटो बनाने का, जलेबी बनाने का, वो बोतल है। इसकी जगह मैं आपको बता देती हूँ क्या यूज़ कर सकते हैं आप। 1 कप मैंने मैदा ले लिया है और उसमें ½ टी स्पून उसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है। अच्छा, ये कलर जो है ना ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास रेड ऑरेंज कलर है तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं है तो रेड एंड येलो को थोड़ा थोड़ा डाल के उस ऑरेंज ही बन जाता है ऑटोमेटिकली। आप देखेंगे कि ऑरेंज कलर ही बन जाता है। अगर पिंच एक रेड डालेंगे, एक पिंच येलो डालेंगे तो वो ऑरेंज ही बन जाता है। और माशाल्लाह देखेंगे मेरा ऑरेंज कलर तैयार हो चुका है। अच्छा, पानी जो है ना हमने मैदे में मटीरियल में इतना ऐड करना, आस्ता आस्ता हम पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा अच्छा मटीरियल, अच्छा बैटर तैयार हो जाए। जितना अच्छा बैटर होगा उतनी अच्छी ही हमारी जलेबी बनेगी। मतलब कि बैटर के अंदर जो हम इसको रेडी कर रहे हैं, इसके अंदर कोई पलप नहीं होना चाहिए, कोई गिल्टी नहीं होनी चाहिए। इसका मिक्सिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए। मैं तो पहले जो है ना ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेती थी। अब मैं आपको दिखाने के लिए आप चम्मच से या उसके कांटे से तो ये काम बिल्कुल नहीं होना। कोई भी बीटर ले लें या कोई ऐसी चीज़ जैसे मेरे पास है, इस तरह के लेना है। ऐसी लेयर उसकी आए जैसे आपकी तार नज़र आ रही है। अगर तार टूट जाएगी आपके बैटर की, तो इसका मतलब है कि आपकी जलेबियाँ टूटेंगी। अगर एक ही लेयर आएगी तो आपकी जलेबी पूरी प्रॉपर एक ही लेयर में बनेगी और वो ज़्यादा शानदार होती है। बस यहाँ पे यही कोशिश करनी है कि आपको बैटर हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एकदम ज़्यादा पानी नहीं ऐड कर देना। हल्का हल्का पानी डाल के इसको बैटर को अच्छी तरह आपने मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद जनाब इस बोतल में डाल लेना है। बोतल जो है ना ये मैंने केचप की खाली की हुई थी और उसके ऊपर थोड़ा छोटा सा ढक्कन, इसका सुराख है। इतना सुराख जो है ना जलेबी के लिए होना चाहिए, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप बोतल नहीं होती दूसरी स्प्राइट मिरिंडा वाली छोटी 1 लीटर, ½ लीटर की बोतल, उसके ऊपर ढक्कन को भी सुराख कर सकते हैं। तीसरा जो काम है ना वो आप किसी शॉपिंग बैग में इसको ऐड करके मिट्टी सारे बैटर को तो उसमें कर सकते हैं। अच्छा, मैं आगे ये बता दूं कि मैंने ऑयल जो है ना वो साइड पे रख लिया हुआ था फ्राई पैन में। और ऑयल जो है बहुत ज़्यादा हमने नहीं लेना, नॉर्मल जो है ना ऑयल लेना, बहुत ज़्यादा ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने राउंड सर्कल करके जलेबी ऐड की है, साथ ही 1 या 5-10 सेकंड के अंदर वो फूल के ऊपर आ जाएगी। जब ऊपर आएगी तो साथ ही आपने साइड चेंज कर देनी है। बस ऐसे हल्के हल्के हल्की आंच पे हल्के हाथ से साइड चेंज कर करके ये माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त और खस्ता मेरी जो है ना रेडी हुई है। और आपने ये नोट करना है कि जो ढक्कन की बोतल का है, बोतल का जो ढक्कन है ना, जो उसकी अंदर सुराख है वो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए जिससे इजीली निकल सके। और शीरा भी मेरा साइड पे रेडी हो चुका है। अब मैं जो निकाली हैं इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, बस निकालते जाओ और डालते जाओ। और माशाल्लाह देखें इतना खूबसूरत कलर आया है, इतना खूबसूरत कलर आया है कि मैं जब बना रही थी ना तो मेरे बनाते बनाते जो है ना कोई एक अद्धा बंदा आ रहा था उठा के लेके जा रहा था, दूसरा आ रहा था उठा के लेके जा रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। कम से कम मुझे अपने थंबनेल के लिए तो कुछ बनाने दें। अगर मैं आप लोगों ने ही खानी है, मैंने थोड़ी खा जानी है। पर नहीं जी नहीं, मुंह में पानी इतना आ रहा था, खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि बहाने बहाने से किचन में कोई ना कोई आ रहा था और उठा के लेके जा रहा था। चले खैर है, माशाल्लाह इतनी ज़्यादा बन जाएंगे कि मेरा थंबनेल इजी से बन सकता है। और माशाल्लाह वो मैंने पूर जो डाला था देगची के अंदर, वो शीरे में डिप करके हल्का, बहुत ज़्यादा देर तक डिप भी नहीं करना, बस शीरे के अंदर डिप करना है। उसको हल्का सा शीरा लग जाएगा, निकाल के प्लेट में रख देना है। वो जो शीरा है ना ऑटोमेटिकली उसके अंदर आस्ता आस्ता रचता रहेगा, हमें देगची में रखने की ज़रूरत नहीं होती।
अच्छा, दूसरा पूर मैंने डाल दिया है, वो भी मैंने डाल के निकाल के अब शीरे के अंदर डाल दूँगी। और अब देखें कि बोतल इस ये जो मेथड है ना, इस मेथड से एक तो हमारे कपड़े ख़राब नहीं होते, बैटर इधर-उधर गिरता नहीं है। अब चूल्हे पे देखें, एक कतरा तक नहीं गिरा, ना ही हमारे किचन की स्लैब ख़राब होएगी, ना हमारे हाथ ख़राब होएंगे। मतलब कि बैटर डाला और जलेबियाँ बनानी शुरू कर दी। अदरवाइज़ हम कोई और तरीका यूज़ करते हैं, जैसे कपड़े में डाल लिया, शॉपिंग बैग में उसमें कवर करके, जैसे वो करते हैं जलेबी बनाते हैं, वैसे करेंगे तो हमारा काफ़ी चीज़ें गंदी हो जाती हैं। और माशाल्लाह देखें, इतना खूबसूरत कलर जलेबी का आया है, इतना खूबसूरत कलर है और रसीली भी उतनी ही है। इसका मोटा टेक्सचर मैं इसलिए कह रही थी, मोटा सुराख होना चाहिए कि उससे ना गराटो टाइप बन जाती हैं जलेबियाँ, थोड़ी सी बारीक होती हैं, ये थोड़े से मोटी इसकी लेयर होती है। इसके जो हम सर्कल राउंड करते हैं वो थोड़ा सा मोटा होता है आम छोटी जलेबी से। और जैसे इसकी मोटाई ज़्यादा होगी तो उसके अंदर शीरा जो है ना ज़्यादा रचेगा और ज़्यादा मज़े की लगेंगी, ज़्यादा रसीली होंगी। बस जब भी आपका दिल करे, जब भी आपको मीठे की कभी क्रेविंग हो, मुझे तो कभी कभी होती है, मैं खैर जलेबी मुझे इतनी पसंद नहीं, मेरी बेटी को बहुत पसंद है, अक्सर वो मांगती है। और बाज़ार की खाने की निस्बत बेहतर है कि मैं खुद उसको बना दे दूँ। और ये इतना लंबा चौड़ा काम भी नहीं है, क्विक क्विक बन जाती हैं, लंबी चौड़ी नहीं। इसका ना मेथड लंबा चौड़ा है, ना इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो ऐड होनी हैं, वही आम चीज़ें जो हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। और माशाल्लाह बहुत ही खस्ता, बहुत ही नरम और कुरकुरी सी, ये देखें, आप देख रहे हैं कि कुरकुरी जलेबियाँ नहीं थी, वो बनी है माशाल्लाह। जब दिल करे खुद बनाएं, बच्चों को खिलाएं, मेहमान आए स्वीट डिश के तौर पे बना के खिलाएं। बस उतनी बनाएं जितनी खाई जाए, कि आजकल जैसे गर्मी का मौसम है, फ्रिज के अंदर ना रखनी पड़े, बाहर रखेंगे कीड़ियाँ आ जाती हैं, तो बस उतनी बनाएं जितनी खाई जाए। और कलर माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का आया है। और आज माशाल्लाह बारिश का मौसम हो रहा है, जब भी आपके बारिश का मौसम हो, इसको बनाएं, खाएं, चाय के साथ इंजॉय करें। इसी के साथ आज की वीडियो को बंद होता है। अल्लाह।